ददाति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और बहुत सुंदर बड़ी लाभकारी चर्चा चल रही है। चर्चा है इस जगत का, मतलब इस भौतिक जगत का क्या स्वरूप है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भौतिक जगत के विस्तार को जानना चाहते हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हम लोग कभी भी दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड को पार करने में 1,00,000 साल सूरज की रोशनी को चाहिए, हमारे ब्रह्मांड को पार करने में। और दूसरा ब्रह्मांड बहुत दूर है हमसे, तो हम कभी जा ही नहीं सकते उधर। और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। तो भौतिक जगत के को नापना मापना ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम उसके सार को समझ सकते हैं कि भौतिक जगत का जो विस्तार है वो अचिंत्य है, क्योंकि वो भगवान की एक शक्ति है। जैसे भौतिक जगत तरह तरह के ब्रह्मांड, ग्रह, तारे, सूरज सब भगवान की शक्ति है, ठीक ऐसे ही हम लोग जो हैं, हम लोग चेतन आत्माएं भी भगवान की शक्ति हैं और भगवान के अंश। भौतिक जगत भी भगवान से प्रकट होता है और हम भी भगवान से प्रकट होते हैं। भौतिक जगत में जान नहीं होती, हम में जान होती। हम चेतन हैं, चेतन मतलब जो जिसमें जीवन है। तो हम लोगों ने भौतिक जगत को चुन लिया, इसलिए हम दुखी हैं। अब हम लोगों को चेतन जगत चुनना है जिसमें भगवान रहते हैं साक्षात। तो दो ही रास्ते हैं, एक भगवान का रास्ता है जो भगवान की ओर जा रहा है, आध्यात्मिक भक्ति का रास्ता, और एक रास्ता है जो कर्म का रास्ता, भौतिक जगत का रास्ता। तो हम लोग भौतिक जगत के रास्ते में रहते हैं। यहाँ पे जन्म मृत्यु है, परिवर्तन है, संसार का मतलब जो बदल रहा है, हर क्षण गतिमान है, उसको संसार कहते हैं। तो हमने अभी तक ये चर्चा करी कि अलग अलग लोगों के अंदर उनका जो अंतःकरण है, अंदर वाला जो शरीर है, जो मन बुद्धि अहंकार से बना होता है। हमारे पास 3 शरीर होते हैं। एक तो बाहर का शरीर, भौतिक तत्व से बना हुआ पंचभूत का शरीर। एक सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना होता है, और एक कारण शरीर जिसमें हमारे संस्कार रहते हैं। उसके बाद आत्मा। तो यदि हमारा संस्कार भक्तिमय हो जाए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो अभी हम अंतःकरण को, मन वाले शरीर को समझने की और भीतर वाले संस्कार वाले शरीर को समझने की ही कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि 2 संसार हैं, एक बाहर की जगत का स्थूल जगत और एक सूक्ष्म जगत, अंतःकरण। 2 जगत है। तो जिसमें हमने ये सीखा कि प्रकृति के 3 गुण हम पे हर समय प्रभाव डाले रहते हैं, और ये आपस में भी एक दूसरे को
दबाने की कोशिश करते हैं, जिसमें सत्वगुण जो है उसका प्रभाव कम होता है और रजोगुण तमोगुण का प्रभाव हमारे ऊपर तत्क्षण हो जाता है। उदाहरण दिया था कि जैसे अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ कह दे तो हमें तुरंत बुरा लग जाता है और हम उससे द्वेष करने लगते हैं। लेकिन अच्छा वातावरण मिलने पे भी हम सत्य को पकड़ लें, विनम्रता को पकड़ लें, मुश्किल होता है। और फिर हमने चर्चा करी थी कि दो व्यक्ति जो हैं, उनमें यदि एक ही गुण होता है, तो भी उसमें मात्रा का भेद होता है। किसमें कितना परसेंट रजोगुण है, मान लो आप में 5% रजोगुण है, तो आपके दोस्त में 50% रजोगुण है, तो आप लोगों की भी दोस्ती उतनी अच्छी नहीं होगी। यही कारण है कि लोगों के का संग जो है उन्हें छूटता रहता है। अब कोई व्यक्ति बहुत ही नीचे जा रहा है चेतना में, बहुत ही तामसिक होता जा रहा है, तो उसके वैसे दोस्त बनेंगे, तो उसके दोस्त फिर गुंडे बदमाश बनेंगे। वो क्या साधु का दोस्त थोड़ी बन के रह सकता है। और ये जो गुण हैं ये हमेशा बदलते रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ना किसी के अनुकूल होता है ना किसी के प्रतिकूल होता है, बल्कि उसके अंदर जितनी मात्रा में ये गुण होते हैं उतनी मात्रा में ही उसका दूसरों के साथ दोस्ती या दुश्मनी हो जाती है। और अगर आपको ये सिद्धांत समझ में आ जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके प्रतिकूल होगा तो आपको दुख नहीं होगा, और ना ही आप दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करोगे। अक्सर लोग यही करते रहते हैं कि हम सभी को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करते हैं कि नहीं करते? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को, मेरे ये जो लिख रहे हैं, कितने लोग हैं जो लिख रहे हैं? जरा हाथ तो खड़ा करो। सबके नाम देख रहा हूं मैं। लिख रहे हैं, डायरी पेन लेके बैठे हैं आप। बहुत सुंदर। चलो कम से कम कितने लोग, 10, 15, 18, 19 लोग हैं। बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे? आपको ये आदत डालनी ही पड़ेगी। जैसे स्कूल में बच्चे आ गए, सरकारी स्कूल में गांव के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और कॉपी किताब, मास्टर जी हम तो नहीं लाए। अरे भाई, तो फिर कैसे सीखोगे? हाँ, अगर आपको लिखना ही नहीं आता या आपकी आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं तो मैं आपको रियायत दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप 60-65 से कम हो और आप लिख सकते हो तो आपको बैठना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात जब तक आप लिखोगे नहीं तो वो आपके जीवन में, लिखने का मतलब है आपने उसको अपने घर में रखा हो, घर में ले आया उसको। जैसे कोई सामान होता है ना, आप उसको घर में ले आते हो, फिर उसको घर में आ गई तो फिर आप उसको प्रयोग करते हो ना, फिर प्रयोग करोगे तो आपको उसका लाभ मिलता है। ठीक इसी प्रकार जब तक आप आध्यात्मिक बातों को अपने घर में नहीं लाओगे और फिर उस पे बुद्धि वगैरह नहीं लगाओगे और उसको फिर आप, वो तो दूसरा स्टेप है ना, प्रैक्टिस करना तीसरा स्टेप है। और जब तक आप उसको लगातार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो आपकी नहीं बनेगी, वो चौथे स्टेप में होगा। पहले उसको घर लाना होगा लिखकर, फिर आपको उसमें अकल लगानी पड़ेगी और एक निर्णय लेना होगा कि मुझे इसका पालन करना है। फिर आपको थोड़ा थोड़ा पालन करना पड़ेगा और फिर आप उसको निरंतर, जब वो 2-3 महीने तक पालन हो जाएगा तब वो चीज आपकी जीवन का अंग बन जाएगी और फिर कभी नहीं छूटेगी। ये भी नोट कर लीजिए आप। तो इसलिए आपको ये लिखने की आदत, देखो मैंने कितनी अच्छी बात बताई कि जिसको ये प्रकृति के गुणों का सिद्धांत समझ आ जाता है तो कोई भी प्रतिकूल अवस्था में वो दुखी नहीं होगा और ना ही वो किसी को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करेगा कि
कि ये लड़की, ये लड़का, ये आदमी, ये बड़ा, ये छोटा मेरे अनुकूल हो जाएँ। ये नौकर, ये नहीं। ह हम बस अपना भक्ति करेंगे, हम बस अपने कर्तव्य करेंगे और सबके प्रति हम सम्मान का भाव रखेंगे। फिर कोई अनुकूल होगा, कोई प्रतिकूल होगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल है और वो आपको गाली दे रहा है, तो जवाब में क्या आप उसको गाली दोगे? तो लोग क्या कहेंगे कि लो, ये तो पागल है ही और ये वर्मा जी भी पागल हो रहे हैं। क्योंकि पागल की बात का क्या बुरा मानना? वो तो बेचारा बदकिस्मती से अपने कर्मों के फल से पागल हो गया है, लेकिन समझदार व्यक्ति कैसे पागल हो सकता है? ठीक इसी प्रकार संसार का जो प्रत्येक व्यक्ति है, वो बदलने वाले तीनों गुणों के अधीन होता है। तो इसलिए उसकी किसी बात पर दुख नहीं मानना चाहिए। वो तो 3 गुणों का पागल है, वो बेचारा दया करने लायक है। क्रोध करना या दुखी होना तो अपना ही पागलपन है। अगर आप क्रोधित होते हो किसी पे या दुखी होते हो तो यानी कि आप चीजें समझे नहीं अभी तक। मान लो किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि आप बहुत बुरे हो, तो आप बुरा मानते हो, हमको बुरा कह रहा है, अरे हम तो इतने अच्छे हैं। बस बुरा मानना ही ये सिद्ध करता है कि आप बुरे हो। यदि आप अच्छे होते और वो आपको बुरा कहता तो आप सोचते कि अरे ये तो प्रकृति के गुणों के कारण ऐसा बोल रहा है ये। और अगर आप सच में ही बुरे हो और तब कोई बुरा कहे तो फिर बुरा क्यों मानना, फिर तो बुरे हैं ही, तो हमको बुरा ही कह रहा है। क्योंकि वो तो उसने सच ही कहा है कि तुम बुरे हो। जैसे कोई आलसी होता है, उसको आलसी कहते हैं तो उसको बड़ा खराब लगता है, लेकिन वो देख नहीं सकता कि वो कितना बड़ा आलसी है। एक वाक्य से हम अशांत हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध क्रोध हमको फंसा लेता है और फिर गलत काम करने लगते हैं। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि अगर आप किसी से कहेंगे कि आप जरा थोड़े क्रोधी हैं, बस ये सुनते ही वो क्रोध में आ जाएगा। कहेगा जबान संभाल के बात करो। मैंने कब क्रोध किया? आप सोचिए, क्रोध कर रहा है और कहता है मैंने कब क्रोध किया? तो यही जो नाटक है, सब जगह चल रहा है, हर समय चल रहा है। जिसके ऊपर जो दोष अधिकार कर लेता है, उसे ये लगता ही नहीं कि मेरे ऊपर ये दोष है। क्योंकि जिस चीज से आप जानोगे, वो तो प्रकृति के गुणों की मशीन है, तो वो अपने खिलाफ निर्णय नहीं देती है। एक बार क्या हुआ कि अकबर जी जा रहे थे, राजा अकबर, तो एक शराबी सामने आ गया। तो वो शराब के नशे में कहता है, क्यों बे हाथी बेचेगा क्या? शराबी अब शराब के नशे में। तो अकबर ने कहा कि जरा इसको लेकर आना सुबह। सुबह लेकर आया, तब तो नशा उतर गया था और तब माफी मांगने लगा कि महाराज माफ कर दो, मैं तो नशे में था, कुछ होश हवास नहीं थी। तो यही हाल सब लोगों का है। भगवान तक को दोषी दिला देते हैं, भगवान को सब उल्टा पुल्टा कहते हैं, महापुरुषों की निंदा करते हैं। अरे जीसस क्राइस्ट जैसे व्यक्ति को सूली पे चढ़ा दिया, हरिदास ठाकुर को इतनी पिटाई कर दी, तुकाराम महाराज के सारे ग्रंथ पानी में फेंक दिए। हर संतों को जगत ने बहुत परेशान किया है। तो हम लोग काम क्रोध लोभ से भरे हुए हैं और हमें कोई क्रोधी कह दे, लोभी कह दे, तो हम बुरा मान जाते हैं और इसी में जलते रहते हैं। अगर कोई हमको बुरा कहता है, दुख होता है, कोई बात नहीं, उस दुख को सहना है और
अंदर से एक कसक होनी चाहिए कि मैं अपने को ठीक करूंगा, मैं अपने को इतना ठीक करूंगा कि कोई भी बुरी बात मुझे बुरी ना लगे, कोई भी मेरी तारीफ करेगा तो मैं उससे खुश नहीं होऊंगा। संसार में सभी लोगों को एक बहुत बड़ा भ्रम है, सुन लीजिए आप। वो ये है कि आप सबको लगता है कि ये हमारे अनुकूल हैं, ये हमसे प्रेम करते हैं, ये हमसे प्रेम करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम नहीं करता। हर व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरे से प्रेम करता है। कोई पत्नी अपने पति से अपने सुख के लिए प्रेम करती है। कोई दोस्त किसी से दोस्ती करता है अपने सुख के लिए। हर पिता अपने बच्चे से अपने सुख के लिए प्यार करता है। तो जब पति पत्नी पिता पुत्र एक दूसरे के सुख के लिए प्यार नहीं करते तो दूसरे से क्या आशा रखते हैं आप कि वो हमसे प्रेम करेगा? हमसे सब अपने सुख के लिए करते हैं। तो यही इस जगत का बहुत बड़ा धोखा है, लिख लीजिए, संसार का बहुत बड़ा धोखा है। ऐसे ही हम भी किसी से प्रेम नहीं कर सकते, हम भी अपने ही सुख के लिए काम करते हैं। केवल और केवल भगवान और केवल जिसको भगवान मिल गए हैं, महापुरुष शुद्ध भक्त, वो प्रेम करते हैं दूसरे जीवों से, क्योंकि उनको कोई अपेक्षा नहीं होती कि मुझे कोई किसी से कुछ प्राप्त, क्योंकि उनको तो प्राप्त हो गया, उनको तो प्राप्त करने लायक कुछ बचा ही नहीं। यत् ज्ञात्वा न निवर्तन्ते तद् धामम परमम, मेरे धाम में आने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यत् ज्ञात्वा न भूयो अन्यात् ज्ञात्वाम अविशेषतः, कि इस ज्ञान के होने के बाद जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इस प्रेम की भावना को भावना मिलने पर फिर कुछ और भावना की जरूरत नहीं पड़ती। तो हर व्यक्ति इस खेल को खेल रहा है। जब तक हम अपना वास्तविक आनंद ना प्राप्त करेंगे तब तक हम दूसरे के किसी के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य के पीछे, हर सेवा के पीछे अपना स्वार्थ छुपा होता है, जो भविष्य में पता लग जाता है। कोई पत्नी अगर कह दे कि नहीं मैं तो अपने पति से प्यार करती हूँ, तो ठीक है, उसको एक चिट्ठी दिखा दो जिसमें उसका पति किसी और के नाम की चिट्ठी लिखा है, किसी और को प्रेम पत्र लिखा है, उसकी पत्नी को जरा दिखा दो। झूठा पत्र, सच्चा नहीं। और देखो उसके घर उसकी गृहस्थी कैसे चलती है। उससे बोलोगे कि नहीं ये झूठा लेटर है, फिर भी नहीं मानेगी। सारा का सारा प्रेम समाप्त हो जाएगा। जरा सा नाटक, कई बार वो आजकल तो लोग वो प्रैंक करते, प्रैंक समझते हैं, नाटक करना, वीडियो बनाते हैं। और जानते हैं लोग इतने वीडियो वीडियो क्यों बनाते हैं, सब रील वील क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके अगर ज्यादा लोग इसको देखते हैं तो इनको पैसे मिलते हैं। ये सब पैसे के लिए करते हैं और उनको लगता है पैसे से हमें सामान मिलेगा, उससे हमें सुख मिलेगा। सुख का पैसे से कोई लेना देना नहीं। सुख का जो कनेक्शन है वह आत्मा से है, वो भगवान से है। भगवान के साथ जितना परसेंट आप अपनापन करोगे, बस उतना परसेंट आपको सुख मिलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। जितना भगवान से प्रेम सेवा करोगे, अपनापन लगेगा, उतना सुखी हो जाओगे। तो जब तक हमारा भगवान के साथ नाता नहीं जुड़ जाता, जब तक हमें अपना सुख नहीं मिल जाता, हम दूसरे के
से प्रेम नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। तो बड़े-बड़े बुद्धिमान लोग भी थोड़ी-सी 2-3 बातें सुन के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बड़े-बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े-बड़े देश, बड़े-बड़े वैज्ञानिक कितनी बड़ी-बड़ी गलतियां करते हैं। तो फिर साधारण व्यक्तियों की हम क्या बात करें? नवा अरे पत्यु कामाया पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाया पति प्रियो भवति। नवा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाया पुत्राः प्रिया भवन्तु, आत्मनस्तु कामाया पुत्रा प्रिय भवन्ति। कि अपने लिए हमें अपनी पत्नी प्रिय होती है, अपने सुख के लिए। अपने सुख के लिए हमें अपना पुत्र प्रिय होता है, अपने पति प्रिय होता है, अपने सुख के लिए। सारा जो संसार है वो स्वार्थ सिद्धि का खेल चल रहा है, और सब अपने अपने दिमाग और अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से खेल रहे हैं। तो इसीलिए जब तक हमें अपना सच्चा स्वार्थ समझ में आना चाहिए, इसी सच्चे स्वार्थ को परमार्थ कहते हैं। तो हमको ये संसार छोड़ना ही पड़ेगा, अगर भगवान को चाहिए तो। संसार को छोड़ने का मतलब क्या होता है, इसको लिख लो आप। संसार को छोड़ने का मतलब होता है ना संसार की किसी वस्तु से लगाव होना, ना किसी वस्तु या व्यक्ति से द्वेष होना। ये होता है संसार को छोड़ना। ये नहीं कि घर छोड़कर वृंदावन चले गए, किसी आश्रम में चले गए, सर मुंडवा लिया, गेरुआ पहन लिया, ये नहीं होता संसार को छोड़ना। ये तो मठों में भी बैठ के लोग संसारी सुख ले रहे हैं, संसारी भोग ले रहे हैं, तरह तरह की सुविधाएं, हर बढ़िया बिस्तर, बढ़िया एसी, बढ़िया टीवी, बढ़िया कपड़े, बढ़िया खान पान, बढ़िया गाड़ी, सब क्या है, सांसारिक सुख है और क्या। आश्रमों में भी मेरा पद, मेरा ऑफिस, मेरा ये, मेरा सब कुछ, मेरा मेरा। तो संसार को त्यागने का मतलब क्या होता है, नोट कर लो। संसार से ना लगाव हो, ना द्वेष हो, भगवान से ही प्रेम हो, तभी हमारा स्वार्थ है वो परफेक्ट हो जाए, परमार्थ होता है। और रामायण में क्या कहा गया है कि पानी में घी नहीं निकलता, पानी से घी थोड़ी बनता है, रेत में से तेल नहीं निकलता। तो उसमें से कोई अगर पानी से अगर कोई घी निकालने की कोशिश करेगा या रेत से तेल निकालने की, वो तो बस कोरा परिश्रम है, श्रमेव ही केवलम। तो शास्त्र कह रहा है कि हो सकता है कि पानी से घी निकल भी आए किसी कारण से, और हो सकता है कि किसी कारण से तेल निकल आए रेत रेत से। वारी मथे बरु होई, घृत सिकता ते बरु तेल, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। लेकिन बिना कृष्ण के, हरि के भजन के बिना आपको भगवान से लगाव नहीं होगा, और भगवान से लगाव नहीं होगा तो ये संसार के दुखों से आप बच नहीं सकते। बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल, अकाट्य सिद्धांत है। यानी जिसने भी आज तक भगवान को प्राप्त किया है वो भजन के बलबूते पर ही किया है। और भजन का मतलब होता है ऐसी कसम कि मरते दम तक मैं प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु की माला करता रहूंगा। तो संसार में किसी को ना अपना समझो ना पराया, ना किसी से लगाव, ना किसी से द्वेष। ये संसार तो भगवान की प्राप्ति का मौका है, इसीलिए संसार घूम रहा है। ईश्वर प्राप्ति का, कृष्ण प्राप्ति का जो लक्ष्य है उसको पूरा हम कर लें।
और अगर जिसने भी हमको ये बता दिया कि भाई आनंद का जो रास्ता तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ से नहीं जाता है, वो भगवान के पास आकर ईश्वर के शरणागत होना पड़ता है, तब जाके परम आनंद की प्राप्ति होती है। ये सच्चा रास्ता है। और हमारी जो ताकत है हर समय किस पे नष्ट हो रही है? हमारी ताकत, जो ताकत हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिली है, हम किस में नष्ट कर रहे हैं? कि लोग मुझे अच्छा समझें, अच्छा कहें, मेरी प्रशंसा करें। और ये असंभव है कि सब लोग आपको अच्छा समझें। हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें, अरे पर हमें ज्यादा जोर इस पे लगाना चाहिए कि हम अच्छा बने। अच्छा कौन है? जो हरि का है। आज हमारे प्रभु जी हरिनाम प्रभु गा रहे थे, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले। हे मेरे मन, तो प्रभु का सुमिरन कर ले, इसके बिना तेरी उम्र बीती जा रही है। तो बिना भगवान के नाम के, बिना भक्ति के जो मनुष्य है वो परफेक्ट नहीं होता। ये नहीं कि आप रेमंड्स के कपड़े पहन लो और कहो कि परफेक्ट मैन हो गया है भाई। परफेक्ट मैन उनका लोगो है। रेमंड्स के कपड़े तो परफेक्ट, रेमंड्स के कपड़े नहीं, राम नाम का वस्त्र पहनना पड़ेगा, मतलब राम नाम की जो नाम है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। रेमंड से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी प्रभु के नाम से, प्रभु की भक्ति से, प्रभु के प्रेम से। तो अच्छा दिखने की कोशिश ना करो। लोग चाहे जो मर्जी कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा बन जाओ, भगवान के बन जाओ। और जब हम अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर जो क्वालिटी आती है उसको कहते हैं दंभ। दंभ रूपी दोष हम में आ जाता है। दंभ का मतलब होता है कि हम जो नहीं है हम वो दिखाना चाहते हैं, एक्टिंग करते रहते हैं, बनावट, दो चेहरे। तो संसार में दो ही तरह के लोग हैं, अच्छे और बुरे। बुरे कौन है? जो माया के एरिया में रहते हैं। अच्छे कौन है? जो भगवान के एरिया में रहते हैं। जो तीनों गुणों के अधीन है वो बुरे हैं, परेशान हैं। तो बुरे में भी ऐसा है कि तामसी बुरे से सात्विक बुरा अच्छा है, सात्विक बुरा राजसिक बुरा अच्छा है, राजसिक बुरे से सात्विक बुरा अच्छा है। लेकिन वाकई अच्छा कौन है? शुद्ध सात्विक, जो भगवान का प्रेमी है। तो हमें भगवान के एरिया में वास्तविक अच्छा बनना है और उसके बाद बुरा बनने की नौबत नहीं आएगी। तो जो भगवान की भक्ति कर भी रहा है उसके विरोधी है ये सात्विक राजसिक तामसिक, तो लोग अनुकूल नहीं रहेंगे। आप कहेंगे अरे अरे हम भक्त हैं, सब हमारे अनुकूल नहीं रहेंगे भाई। यहाँ नहीं रहेंगे, आध्यात्मिक जगत में सब आपके अनुकूल रहेंगे। अगर आप सात्विक व्यक्ति बनोगे तो राजसिक तामसिक आपके प्रतिकूल हो जाएंगे। ईश्वर वाले लोग आपके प्रतिकूल बुरा कहेंगे, "ये क्या पागलपन है, क्या पीता रहता है।" ईश्वरीय लोग, हम लोग किसकी निंदा करते हैं? तामसिक और राजसिक की निंदा करते हैं। और राजसिक बनोगे तो सात्विक और तामसिक आपकी बुराई करेंगे। तो संसार इस तरह भिड़ता रहता है, इसका स्वभाव है। संसार का स्वभाव है। एक बार शंकर जी और पार्वती जी जा रहे थे नंदी के साथ, ठीक है? तो रास्ते से जा रहे थे, तो संसार के लोगों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी, क्योंकि शंकर जी नंदी पे बैठे थे और पार्वती जी पैदल चल रही थी।
तो लोग कहने लगे देखो भाई कैसा कैसा ये ये कैसा व्यक्ति है, पत्नी नीचे चल रही है। तो इन्होंने क्या किया, पार्वती जी को बिठा दिया। तो कहते देखो कैसी औरत है, पति नीचे चल रहा है, खुद बैल पे बैठी। फिर दोनों बैठ गए। तो दोनों बैठ गए तो कहते कैसे कैसे निर्दयी है, एक बैल पे दो लोग बैठ गए, बताओ उसको कितनी परेशानी हो रही होगी। फिर दोनों उतर गए। तो फिर कहते देखो भाई कितने मूर्ख हैं, बैल है और दोनों पैदल चल रहे हैं। तो संसार जो है, आप कुछ भी करो, इसको सिद्धांत लिख लो आप कुछ भी करो, कुछ लोग आपके विरोधी रहेंगे। तो अच्छा कहलाने के लिए समय व्यर्थ मत करो, अध्यात्म अपनी जो शक्ति है उसे भगवत प्राप्ति में लगाओ। संसार को तो हम मिटा नहीं सकते, संसार को हम बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन हम हमारे अंदर जो संसार है ना, कि हमें सम्मान चाहिए, हमें भोग चाहिए, वो हम मिटा सकते हैं। बाहर के संसार को हम अपनी तरह से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अंदर का जो हमारा संसार है, मन में जो वासनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, इसे ठीक कर सकते हैं। और यही हमें करना है, अंदर के मन को, अंतःकरण को ठीक करना है। सब बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आशा करता हूं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे आज भी। क्या माँ और बच्चे का रिश्ता भी मतलब, और क्या, मेरे शरीर का अंश है तो यही तो, इसीलिए तो है, और क्या। उसमें भी स्वार्थ तो छुपा ही हुआ है, शारीरिक धरातल पे है। माँ की साइड से थोड़ा सा हल्का सा प्रेम होता है, माँ की साइड से, बेटे की साइड से, बेटी की साइड से नहीं, माँ की साइड से थोड़ा देने का भाव ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो शरीर पे आधारित। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस शगुन प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। लाइक आपने लाइक 3 दिन से आप संसार के ऊपर बता रहे हो और लाइक काफी समझ आ रहा है लाइक कि क्या है प्रकृति के गुण और सब कुछ। बट प्रभु जी लाइक अब जैसे हमने इतनी क्लास ली, तीन तीन दिन में क्लास ली, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि लाइक आनंद होता क्या बेसिकली। आई मीन लाइक मैंने कभी एक्सपीरियंस किया भी है लाइक आनंद को, या फिर अभी भ्रम में जी रहा हूँ। आनंद होता है भगवान से अपनापन। जैसे आपके ब्रदर के साथ आपका अपनापन है, आपके पेरेंट्स के साथ शरीर के कारण आपका एक अपनापन है, कि ये मेरे माता है, मेरे पिता हैं, मैं इनका हूं। तो ठीक वैसे ही भगवान के साथ ये अपनापन हो जाता है कि कृष्ण मेरे हैं, मैं उनका सेवक हूं। तो जैसे ही ये भाव आपका रियल में स्टैब्लिश होने लगता है, आपको रियल ब्लिस मिलने लगता है, और फिर वो खत्म नहीं होता कभी। तो जैसे ही आप कृष्णा कॉन्शियस बनते हो और अब भगवान के भक्तों को देखते हो और उनको भगवान का मानते हो, तो आपको ब्लिस शुरू हो जाता है। यही कारण है कि जब आप सच वास्तविक आध्यात्मिक एरिया में आते हो, ऐसे वातावरण में आते हो, तो आपको एक आभास होता है हल्का हैप्पीनेस का, फ्रीनेस लगती है, अच्छा लगता है आपको। लेकिन जो वास्तविक आनंद है, वो भगवान के साथ संबंध होने पे मिलता है, और फिर उस संबंध पे बेस जो सेवा की जाती है अपना समझकर, उसमें मिलता है दिव्य आनंद। ओके, लिख लो इसको। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, यानी दंडवत कि प्रणाम दूसरे प्रभु। शब्दों में, सॉरी, यानी कि दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कितना परसेंट मन आपका भगवान में लग गया। इसी बात को, इसी अपनेपन को, इसी संबंध को, आप कितना परसेंट आपका मन भगवान में लग गया।
इसको कोई व्यक्ति देख नहीं सकता है कि आपका कितना परसेंट, भगवान देख सकते हैं बस, या महापुरुष देख सकते हैं। तो आपको और हमको क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि हम सच्चे बने, जैसे अभी कहा ना, अच्छे बने, और हम वाकई अपने को समर्पित करें अंदर से भगवान को। ठीक है जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी आप बता रहे थे हमें कि जैसे कोई पागल है, आपको कुछ कह देता है, गलत लग रहा है आपको, लेकिन हमें पलट के कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। अब ये पागल हम प्रॉपर जो बंदा मेंटली डिस्टर्ब्ड है उसको कह रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में हर कुछ कोई पता तो पागल है प्रकृति के गुणों का। यहाँ तो हम सबको कह रहे हैं पागल। और सच की बात है, मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक केस चल रहा था, उसमें साइकेट्रिस्ट को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि ये क्या व्यक्ति कैदी पागल है? तो साइकेट्रिस्ट कहता, मैं आज तक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो पागल ना हो। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति कुछ परसेंट में पागल है, और वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के गुणों में पागल ही हैं। हमेशा बेतुकी बात करते हैं, बेतुकी समझ है हमारी। तो प्रभु जी फिर इसका मतलब कि इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए किसी की बात का। हाँ, मतलब वही है कि पता है, क्योंकि हम अपने दिमाग से उस चीज को सोच रहे हैं कि ये ऐसा कर रहा है, जान के ऐसा कर रहा है या बुरा कर रहा है, लेकिन हमें उस केस में भी चुप रहने की वो रखनी है कि बिल्कुल कोई लीला चल रही है, प्रभु बिल्कुल चाहते हैं कि सही ऐसा हो। निष्कर्ष है आपका। जी प्रभु जी। वो होता है ना, कभी फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो गुंडे होते हैं वो हीरो को उकसाते रहते हैं कुछ कुछ बोलकर। तो उसको कुछ कुछ बोलते रहते कि उकसे वो, और फिर वो कुछ बोले और लड़े, और हम लड़े फिर उससे। प्रभु जी, कई बार साइलेंट उकसाना भी होता है ना, कि आपको साइलेंटली प्रोवोक करते हैं एक्शन से, लेकिन ये उस केस में हम बोल देते हैं कई बार, फिर लगता है कि नहीं, अपनी प्रारब्ध है, भगवान उनके माध्यम से हमें भुगता रहा है उस चीज को। मूल बात ये कि हमें समझना चाहिए कि ये खेल क्या चल रहा है। एक बार आपको ये, जैसे आज हम जो संसार के विषय में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बैकग्राउंड में ये सब चीजें चल रही हैं, तो हमको तो ये सब पता नहीं थी। अब हम सत्संग कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्रों से मैंने ये सब चीजें ने सीखी हैं, साधुओं से सीखी हैं। तो फिर जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमको खेल समझ में आ जाता है, और फिर हम शांत हो जाते हैं। फिर हमें हमें किसी की एक्टिविटीज से, किसी की चीजों से हमें दुख नहीं होता, हम उसको पार कर जाते हैं। और फिर इसका मतलब हमारा मन अभी ठीक हो रहा है, बुद्धि हमारी ठीक हो रही, तभी तो हम शांत हैं, तभी तो हम सुखी हैं। और हम इतने सुखी हो जाते हैं कि कोई हमारे सुख को चुरा ही नहीं सकता है। नहीं तो सुखी रहने के लिए लोग इतना पैसा बना रहे हैं, इतना शोषण कर रहे हैं, इतने गलत काम कर रहे हैं। और पहले तो राजा लोग सैनिक लेके लाखों लोगों को मार देते थे, किस लिए? सुख के लिए ना। तो गलत डायरेक्शन में का सुख चाहते हैं हम लोग, वह है ही नहीं। वो आसुरी तरीका है सुखी होने का। जो दिव्य तरीका, जो भगवान जो तरीका बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मेरे हो जाओ, बस मुझे जान लो, मुझे पहचान लो, और ये सारे जो जीव हैं ये तुम्हारे ही हैं, जैसे तुम हो वैसे ये सब मेरे अंश हैं। तो इसको मान के चलो और सेवा का भाव रखो, मुझसे जुड़ जाओ, देखो सब ठीक हो जाए। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। इसलिए सुमिरन भगवान को अंदर से उनके हो जाओ। ओके। यहाँ प्रियंका माता जी का प्रश्न है, कोई शोक में डूबा हुआ व्यक्ति है तो उसे शोक मुक्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तरीका यही है कि उसे शुरू से ही व्यक्ति को भगवत भक्ति का रास्ता पता होना चाहिए, तभी वो शोक में से बच जाएगा। और जैसे अर्जुन को शोक हुआ तो उसे ज्ञान की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति शोक मुक्त है तो उसे भगवान के भक्तों से मिलना जरूरी है, उनका सत्संग, उनका कीर्तन में उसको लेकर जाओ, मंदिर में लेके जाओ, तो आध्यात्मिक वातावरण में उसका शोक खत्म हो जाएगा। यही तरीका है। बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी,
तो धीरे धीरे बीमारी चली जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग अपने को बीमार मान ही नहीं रहे। अज्ञान इतना ज्यादा है कि हमें लगता नहीं कि हमें अपना इलाज कराना है, हमें अपने मन को ठीक करना है। मन को ठीक करना है तन को, धन को, परिवार को नहीं, पहले मन को ठीक करो। मन ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होने के बाद भी मन ठीक नहीं होता है तो परेशानी रहती है, डर रहता है, मोह रहता है, शोक मोह रहता ही रहता है। ठीक है। ऑलराइट, सो आज यहीं रुकते हैं। सबको थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। कोट प्रेमानंद।